सभी का स्वागत है। खबर रायपुर से, जहां संसदीय सचिवों के बाद निगम मंडलों की नियुक्ति आज या कल जारी हो सकती है पहली सूची। तो वहीं निगम मंडलों में विधायक अरुण बोरा को मिल सकती है जगह। विधायक महेंद्र बहादुर, कुलदीप जुनेजा, चंदन कश्यप, विधायक भुवनेश्वर बघेल और दलेश्वर साहू के नाम भी लग सकती है मुहर। दूसरी सूची में करुणा शुक्ला, रामगोपाल अग्रवाल, गिरीश देवांगन, बल्लू पाठक, शफीक अहमद, अजय अग्रवाल, शैलेश नितिन त्रिवेदी, छविंद्र कर्मा, मिथिलेश स्वर्णकार, सुभाष धुप्पड़ के नाम आगे चल रहे हैं और इन नामों को लेकर चर्चा हो रही है। तो जैसा कि पहले भी न्यूज 18 ने जो नाम बताए थे संसदीय सचिवों के, उन नामों पर मुहर लगी और एक बार फिर से न्यूज 18 ये नाम सामने आपको बता रहा है, जहां पर दूसरी सूची में करुणा शुक्ला, रामगोपाल अग्रवाल का नाम शामिल हो सकता है। गिरीश देवांगन, बल्लू पाठक, शफीक अहमद का नाम भी इस सूची में शामिल हो सकता है। तो हम आपको ये भी दिखा रहे हैं कि किन्हें किन्हें जगह मिल सकती है। वो तमाम नाम भुवनेश्वर बघेल, दलेश्वर साहू के नाम भी मुहर लग सकती है। और साथ ही बात करेंगे रायपुर के संसदीय सचिवों के बाद जो निगम मंडलों में नियुक्ति होनी है, वो तमाम नाम आपको न्यूज 18 पहले से ही बता रहा है। जैसा कि संसदीय सचिवों के नामों का जब सूची न्यूज 18 ने बताई थी, तो उन्हीं नामों पर मुहर भी लगी और एक बार फिर से निगम मंडलों के नामों पर भी मुहर लगना तय है। और ये तमाम नाम है जो कि निगम मंडल के पद पर आसीन होने वाले हैं। तो बड़ी खबर, निगम मंडलों में विधायक अरुण बोरा को जगह मिल सकती है। निगम मंडलों की नियुक्ति जल्द होने वाली है। विधायक महेंद्र बहादुर, कुलदीप जुनेजा, चंदन कश्यप, भुवनेश्वर बघेल और दलेश्वर साहू के नाम मुहर लग सकती है। और ठीक इसी तरीके से जो नाम सामने आ रहे हैं, इन नामों पर जल्द ही मुहर लगने की पूरी संभावना बनी हुई है। आज या फिर कल पहली सूची जारी हो सकती है। पहली सूची में जो नाम तय हो सकते हैं वो आपको हम बता रहे हैं। निगम मंडलों में नियुक्ति को लेकर अभी प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है और आज ही संसदीय सचिवों ने भी पद और गोपनीयता की शपथ ग्रहण की है। सहयोगी ममता जुड़ी है। ममता, निगम मंडलों की भी नियुक्ति जल्द होने वाली है। ये जो तमाम नाम, जैसा कि संसदीय सचिवों के नामों का भी जब जिक्र किया गया था, तो न्यूज 18 ने जो नाम बताए थे उस पर मुहर लगी थी। एक बार फिर से तमाम नाम है जो कि निगम मंडलों की नियुक्ति के लिए जारी हो रहे हैं। ममता, बिल्कुल, देखिए, या तो आज देर रात तक या फिर कल, जिस तरह से मोहन मुरकाम कह रहे थे, निगम मंडलों में नियुक्ति की जो सूची है वो जारी हो जाएगी। और जो सूची अब हमने देखा, इन नामों में चर्चा है, जैसे कि अरुण बोरा है, विधायक हैं, और महेंद्र बहादुर है, कुलदीप जुनेजा है, चंदन कश्यप, भुवनेश्वर बघेल, दलेश्वर साहू, ये जो विधायक है, इनको जो है इनके नामों की काफी चर्चा है कि इन्हें निगम मंडलों की जिम्मेदारी दी जाएगी। और उसके साथ ही अगर हम बात करें तो विधायकों के अलावा और भी वो लोग जो कांग्रेस में जो है वो खास तौर पर अपनी सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं, उनमें जैसे कि करुणा शुक्ला, रामगोपाल अग्रवाल, गिरीश देवांगन, बल्लू पाठक, शफीक अहमद, अजय अग्रवाल, शैलेश नितिन त्रिवेदी जो कांग्रेस संचार विभाग के प्रमुख है, छविंद्र कर्मा जो देवती कर्मा के बेटे हैं, मिथिलेश स्वर्णकार, सुभाष धुप्पड़ के जो काफी पुराने कांग्रेस नेता है, उनके नामों की चर्चा है। और दौड़ में ये सबसे आगे है और देर रात को या फिर कल सुबह इस तरह की चर्चा है कि इनके नियुक्ति की जो सूची है वो जारी कर दी जाएगी। जी चलिए, बिल्कुल शुक्रिया ममता। और साथ ही से हम भूपेश बघेल क्या कुछ करें, सुनिए। सामाजिक योगदान भी जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है, तो वहीं हमारे विधायकगण और सभी हमारे क्षेत्रीय जनप्रतिनिधिगण, चाहे पंचायती राज से जुड़े हों या नगरीय निकाय से जुड़े हों, सभी लोगों ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया है और इसी कारण से इसे नियंत्रण करने में हमें सफलता मिली है। लेकिन चुनौती अभी समाप्त नहीं हुआ है, इसे लड़ना ही पड़ेगा। और सबसे अच्छा तरीका यही है, जो बचाव के तरीके हैं उसके हम लोग अपनाएं। कुछ आंकड़े बढ़े हैं, लेकिन इसे चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता केवल यही है कि हमारे यदि कोई व्यवसायी है, दुकान में कोई व्यक्ति आते हैं तो उन्हें अनिवार्य रूप से कहें कि आप मास्क लगा के पहुंचे, हाथ में सैनिटाइजर लगाएं, हाथ धोने का काम करें, बराबर दूरी को मेंटेन करें, तब इसे लड़ पाएंगे। दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ में जहां हम लोगों ने
और साथ ही अगर मालवा में ज्योतिरादित्य सिंधिया का क्या कुछ कह रहे हैं आप भी सुनिए। मेहनत मशक्कत करके जी जान संगठन में फूंकने की कोशिश सदैव इनकी रही है। मेरे चंबल क्षेत्र के निवासी खजुराहो के सांसद विष्णुदत्त शर्मा जी, जिनके साथ हमारा एक पारिवारिक संबंध रहा है पीढ़ियों से, जिनको देखकर पुरानी यादें दोबारा जीवित हो जाती हैं। संसद में उनके साथ रहने का सौभाग्य भी मिला मुझे। पूर्व मंत्री, पूर्व सांसद आदरणीय सत्यनारायण जाटिया साहब हमारे क्षेत्र के होनहार और समर्पित विधायक एवं मंत्री मोहन यादव जी, क्षेत्र के सांसद राजगढ़ के रोडमल जी नागर साहेब, गोविंद सिंह जी, हमारे विधायक सुसनेर के राणा विक्रम सिंह साहब, जगदीश अग्रवाल साहब, बहादुर सिंह जी, अंबाराम जी कराड़ा जी, राजपाल सिंह जी सिसोदिया, दिलीप सिंह जी, समस्त हमारे मंच पर आसीन सभी हमारे पदाधिकारीगण, कार्यकर्तागण और मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण मेरी आन बान और शान आगर मालवा की समस्त मेरी प्यारी जनता जनार्दन जो यहां उपस्थित है। समय की पाबंदी है, मैं संक्षिप्त में अपनी बात आपके समक्ष रखना चाहता हूं। इस क्षेत्र के साथ मेरा कोई राजनीतिक संबंध नहीं है। आपकी आन, आपकी बान, आपकी शान और आपकी सम्मान मेरे जीवन का एकमात्र उद्देश्य रहा है और रहेगा। और इस मंच पर बैठकर पिछले आधे घंटे में कई लोग मेरे पास आए हैं, नलखेड़ा से, सुसनेर से, शाहजहांपुर से, और पुरानी कहानियां मेरी दादी राजमाता साहब के बारे में, मेरे पूज्य पिताजी के बारे में, और उन सब कहानियों का एकमात्र सूत्र है जिससे मैं प्रेरणा लेता हूं कि सिंधिया परिवार ने सदैव जनसेवा का पथ और सत्य का पथ को अपनाया है। कोरोना की महामारी पूरे देश में, इस कोरोना के संकट में मैं नतमस्तक होता हूं हमारे डॉक्टरों के प्रति, हमारे नर्सेस के प्रति, हमारे पुलिस विभाग के कर्मचारियों के प्रति जो अपने जान को जोखिम में डाल के जनसेवा के पथ पे चलते रहे। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को, जिन्होंने विश्व को नया रास्ता दिखाया। इस संक्रमण में जहां लाखों लोग अमेरिका में भगवान के प्यारे हो गए, 15 दिन के अंदर पूरे देश में लॉकडाउन करके दिखाया ताकि लोगों की जान इस देश में बचा पाए। ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री को मैं प्रणाम करता हूं। आसान नहीं है लॉकडाउन कराना। 130 करोड़ जनता का देश। मैंने भी पहले भी कहा था, आज भी कह रहा हूं, एक तरफ वो दल है जिसने आपातकाल घोषित किया था, लॉकडाउन प्रजातंत्र का
मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने लोगों की जान बचाने के लिए लॉकडाउन किया। ये अंतर है। और कई लोग कहेंगे कि आपने तो पार्टी बदल दी, इसलिए आपातकाल की बात कर रहे हो। उन सब लोगों को मैं कहना चाहता हूं, कांग्रेस में रहकर भी मैंने आपातकाल का विरोध किया था, क्योंकि जो सही है तो सही है और जो गलत है तो गलत है। और उस कोरोना की महामारी के वातावरण में कमलनाथ जी जो मुख्यमंत्री थे, उनके पास कोरोना की बैठक करने के लिए समय नहीं था, लेकिन इंदौर में जाकर आज टाइम है, लेकिन कोरोना की बैठक के लिए टाइम नहीं। और एक लड़ाकू इंसान आगे आया। 23 मार्च को हाथ में कमान ली और पूरे प्रदेश में अकेले खड़े होकर कोरोना की महामारी का पूरा मुकाबला किया जा रहा है। एक महीने बाद 5 मंत्री मिले, एक महीने तो अकेले लड़ते रहे। 90 दिन 6 की टोली पूरे प्रदेश को संभाल रही थी। सबसे ज्यादा चिंता कांग्रेस को की मंत्रिमंडल क्यों नहीं बना। कहानी को सुनो। चिंता उनको इसलिए क्योंकि उनको तो आदत थी मंत्री पद बांटने की। अरे शिवराज सिंह जी, आप क्यों नहीं बांट रहे? और ये भी मैं आपको बता दूं कि पहली बार इतिहास में मैंने देखा है, शिवराज सिंह जी शायद राजनीति में बहुत ज्यादा अनुभव मुझसे ज्यादा आपको हो, हमारे जाटिया साहब बैठे हुए हैं, इनको है, लेकिन मैंने कभी भी किसी भी प्रदेश की सरकार को इस देश में नहीं देखा जहां 28 के 28 कैबिनेट मंत्री बनाए जाते हैं। समझ गए? समझ गए क्या कारण था? समझ गए? मैं नहीं बोल रहा। और 15 माह कहा था कि वचन पत्र हमारा सौगंध पत्र है। 15 माह निकल गए, उस वचन पत्र का एक भी वचन पूरा नहीं किया गया। और जब प्रश्न मैंने उठाया न्याय के आधार पर, विकास के आधार पर, जब कहा गया कि सड़क पर उतरो, सिंधिया परिवार के मुखिया को अगर कहा जाए सड़क पे उतरो, तो कमलनाथ जी भूल गए आप कि कौन सी दादी का मैं पोता हूं और कौन से पिता का मैं पुत्र हूं। अगर जनता के साथ अन्याय हो, अगर किसानों के साथ अन्याय हो, अगर नौजवानों के साथ अन्याय हो, अगर मेरी महिलाओं के साथ अन्याय हो, तो मैं सड़क पर उतर के ही रहूंगा। चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे उसकी चिंता नहीं। मुझे एक बात की चिंता है, और वही चिंता है कि मेरे क्षेत्र की जनता का तलवार भी मैं बनूंगा और मैं बनूंगा। और आज मैं धन्यवाद देना चाहता हूं शिवराज सिंह जी को, जो 15 माह में
सरकार ने करके नहीं दिखाया। इनका तो एक ही सोच था, भ्रष्टाचार इनका कारोबार और विकास का किया इन्होंने व्यापार। 15 माह में जो नहीं करके दिखाया, 90 दिन में किसानों का बीमा राशि जो 2,900 करोड़ रुपए खजाने में डकार के रखे थे, शिवराज सिंह जी ने आते ही किसानों के हाथों और खातों में पहुंचा के छोड़ा। सामाजिक न्याय की योजना 580 करोड़ रुपए की राशि जो आज गरीब के हाथ में नहीं पहुंचाया गया था, वो राशि आपको आवंटित की। और मेरे कहने पर मैं धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं कमल पटेल जी को, शिवराज सिंह जी को। मैंने कहा था कि फसल की खरीदी का समय थोड़ा और बढ़ाया जाए और उसके आधार पर सरसों और चने की खरीदी की आवंटन का समय बढ़ाया गया और हर एक किसान के हाथ में 1 लाख रुपए से 15,000 रुपए अधिक प्रति बीघा उसके हाथ में डाला गया। ये किसानों की हितैषी वाली सरकार है। कमलनाथ जी ने कहा था 51,000 कन्यादान योजना, इतनी बेटियों की शादी हो गई, घर में बच्चे भी आ गए, लेकिन 51,000 रुपए अभी तक नहीं आए। नौजवानों को कहा था और असली तो जोड़ी है ये, एक बड़े भाई और छोटे भाई। कुर्सी पे कोई और चाबी किसी के हाथ में। तो आज जब हमारे पास एक ऐसे यशस्वी मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने 100 दिन में करके दिखाया जो कांग्रेस ने 15 माह में नहीं करके दिखाया, और आज जब यहां आगर मालवा आया, मैंने भी उन्होंने निवेदन किया कि मालवा क्षेत्र में हम जा रहे हैं, खाली हाथ नहीं जा सकते। और इनका उत्तर भी सुन लो। इन्होंने मुझसे कहा कि मैं तो केवल पहरेदार हूं, विकास और राशि सब मालवा और पूरे मध्य प्रदेश की जनता की। और आज आपको स्वयं सुनाएंगे, चाहे सड़कों के क्षेत्र में आप लोगों के लिए 30-40 करोड़ रुपए की सड़कें, उप तहसील कार्यालय कान्नड़ और झाटा में हमारे बराज सिंचाई की योजना, पंडाना बराज की 300 हेक्टेयर की 450 करोड़ की, दावतपुरा तालाब, आमला का, नलखेड़ा का मार्ग, अनेक शासकीय हाई स्कूल, हमारे आगर मालवा का विकास और प्रगति आप चाहते हो तो भारतीय जनता पार्टी के हाथों को मजबूत करो। और ये आपको तय करना है इस आने वाले चुनाव में। प्रत्याशी मत देखना, ये चुनाव मध्य प्रदेश के आने वाले भविष्य का निर्माण करने वाला है। और आपको तय करना है कि आपको मध्य प्रदेश को वापस उन भ्रष्टाचारियों के हाथ में देना है, या आपको मध्य प्रदेश का भविष्य आपके समर्पित मुख्यमंत्री और मंचासीन सब आपके कार्यकर्ताओं के हाथों में देकर अपने भविष्य का नव निर्माण करना है। अगर मेरे साथ सहमत हो, हाथ उठाकर मुझे आश्वासन दो कि आने वाले चुनाव में ऐसा झंडा गाड़ के रखेंगे कि कांग्रेसियों की नींद ही उड़ा के छोड़ेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद आदरणीय महाराज साहब। मैं हमारे बीच मंच पर उपस्थित खजुराहो छतरपुर के सांसद माननीय वी डी शर्मा साहब, उन्हें आमंत्रित कर रहा हूं यहाँ की जनता जनार्दन को संबोधित करने के लिए। आदरणीय वी डी शर्मा साहब।
बोलिए भारत माता की। जरा पीछे से आवाज नहीं आ रही। और अभी इस मध्य प्रदेश को एक बड़ी आवाज की जरूरत है। मध्य प्रदेश के हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस मध्य प्रदेश के अंदर अभियान शुरू किया है, जहां उन लोगों को लगना चाहिए कि आगर के अंदर आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, आम जनता मैदान में भारत माता की। और यहाँ पर वक्त एक ब्रेक का है, हम जल्द हाजिर होंगे।